नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अभी तक मैं आप सबों को रेकी की बहुत सारी जानकारी दे चुकी हूँ। उसी कड़ी में आज मैं कुछ और जानकारी आप सबों को दूंगी, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह के सवाल मेरे से पूछते रहते हैं। छोटे छोटे सवाल जैसे रेकी ऊर्जा कहाँ होती है, रेकी ऊर्जा कैसी है, कैसे काम करती है, रेकी उपचार की अवधि कितनी होनी चाहिए, रेकी हीलिंग के दौरान याद रखने वाली बातें, रेकी हीलर अपने पेशेंट के साथ कैसा व्यवहार करें और रेकी हीलिंग के वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, रेकी ऊर्जा कैसे काम करती है। तो इसीलिए आज मैं इन सारे सवालों का जवाब, आप सबों के सवालों का जवाब मैं इस एक वीडियो में दे रही हूँ, जिसे आप सब बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं लेती हूँ सवाल कि कई लोगों ने ये सवाल किया है कि रेकी ऊर्जा कहाँ होती है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि रेकी ऊर्जा कहीं किसी खास जगह पे नहीं होती है। यह ऊर्जा सर्वव्याप्त है, क्योंकि रेकी का मतलब ही है यूनिवर्सल एनर्जी, जो एनर्जी पूरे यूनिवर्स में, संपूर्ण ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर समय और हमेशा उपलब्ध रहती है। जैसे हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस होता है, उससे हमारे घर में बिजली का कनेक्शन करवाया जाता है। 10 किलोमीटर के तार के बीच में कहीं भी बिजली मौजूद रहती है। जिस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे गए तार में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है और घर के अंदर बिजली आती है, उसका स्विच 10 किलोमीटर दूर है, फिर भी हमारे घर में लाइट आती है। उसी प्रकार कितनी भी दूर बैठे व्यक्ति को रेकी भेज करके उसकी बीमारियों को दूर किया जाता है, क्योंकि रेकी ऊर्जा की तरंगे हर जगह मौजूद है। इस प्रकार रेकी ऊर्जा हर जगह होती है और हर जगह काम करती है, ये आप जान जाएं। अब दूसरा सवाल, जैसे कुछ लोगों ने पूछा है कि रेकी ऊर्जा को इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं उन सबों को कहना चाहूँगी कि रेकी ऊर्जा के इस्तेमाल हम अपनी और दूसरों की भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक और रिश्तों की समस्याओं को सुलझाने के लिए करते हैं। जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान रेकी के माध्यम से पाया जा सकता है। इसके आगे किसी ने सवाल ये किया कि हमारे शरीर में रेकी ऊर्जा कैसे प्रवेश करती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि रेकी मास्टर के द्वारा जब आपको रेकी शक्तिपात कर दिया जाता है, तब आपके शरीर में रेकी ऊर्जा प्रवेश करा दी जाती है। परंतु रेकी मास्टर के आदेश के अनुसार जब आप रेकी का आह्वान करते हैं, तब रेकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करके हाथों के द्वारा प्रवाहित होने लग जाती है और दूसरों की हीलिंग के भी काम आती है। इसके बाद रेकी ऊर्जा को लॉक कर देना चाहिए और अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हथेली से उंगलियों को फोल्ड करने से रेकी ऊर्जा लॉक हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों ने सवाल किया उन्हें अपने अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। इससे आगे किसी ने सवाल किया कि रेकी ऊर्जा कैसे काम करती है। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जीवन की विभिन्न समस्याओं को मिटाने के लिए रेकी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसे गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू, पानी और पोछा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार जीवन की नकारात्मक ऊर्जा की सफाई के लिए रेकी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जा
शरीर को बीमार कर देती है और रेकी ऊर्जा शरीर को स्वस्थ कर देती है। रेकी ऊर्जा हमारे जीवन में आने वाले नकारात्मक ऊर्जा के सारे रास्ते को बंद कर देती है। रेकी ऊर्जा हमारे जीवन से नकारात्मक विचारों को हटा करके सकारात्मक विचार पैदा करती है। यह हमारे जीवन से अनचाहे लोगों को हटा देती है। रेकी ऊर्जा हमारे चेहरे से उदासी को हटाकर मुस्कुराहट में परिवर्तित कर देती है। रेकी ब्रह्मांड की हर अच्छी चीज़ को हमारे जीवन में आकर्षित करती है। रेकी से जुड़ने पे हमारा घर, परिवार और सदस्यों का जीवन अंधकारमय जो पहले से था वो प्रकाशमय हो जाता है। इस प्रकार यह अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें देती है। इसके साथ ही कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या रेकी ऊर्जा तंत्र मंत्र और जादू टोना है, तो बिल्कुल ही नहीं। रेकी ऊर्जा ना ही कोई तंत्र मंत्र है, ना ही कोई जादू टोना और टोटका है। रेकी एक पवित्र ऊर्जा है जो ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्मित की गई है। कुछ लोग इसे अज्ञानतावश जादू टोना और तंत्र मंत्र समझते हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि रेकी एक ऐसी शक्ति है जो विश्व में जीवन पैदा करती है और उसका पोषण करती है। तो आप रेकी को जादू टोना तंत्र मंत्र समझने की भूल आप ना करें। अब हम जानेंगे रेकी ऊर्जा को इस्तेमाल करने की सावधानियाँ, कि जब भी हम रेकी हीलिंग करें तो मन में कुछ बातें ध्यान में रख करके करें। मन में सोचें कि मेरे और मेरे परिवार का जीवन स्वस्थ हो रहा है, सुख शांति और समृद्धि बढ़ रही है। यानी कि हमेशा आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। जैसे अगर आप कोई रिलेशनशिप हीलिंग कर रहे हैं अपने या किसी और की, तो मन में यह कल्पना करें कि मेरे और मेरे पार्टनर के रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं और प्रेम, पवित्रता और धन में वृद्धि हो रही है। मन में सोचें कि मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के कारोबार में दिन रात वृद्धि हो रही है और हम अमीर होते चले जा रहे हैं। ये हुई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात। इस तरीके से आपको जिस भी चीज़ के लिए आप हीलिंग कर रहे हो, आप ऑलवेज पॉजिटिव अफर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हीलिंग के बाद में एनर्जी को कट करना चाहिए। तो हाँ, जब भी आप हीलिंग करें, रेकी कॉल करें, जब आपकी हीलिंग पूरी हो जाए तो आप एनर्जी को कट आप ज़रूर करें, नहीं तो एनर्जी का फ्लो होता रहेगा। इसलिए आप मणिपुर चक्र के पास अपने हाथ को ला करके 3 बार कट 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 करके आप एनर्जी को कट आप ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको मैं हीलिंग के दौरान याद रखने वाली कुछ ज़रूरी बातें भी बता दे रही हूँ। जब भी आप किसी की हीलिंग करें तो आप उसकी क्लींजिंग करके उसकी ही बिगड़ी हुई ऑरा को पहले आप सामान्य करें, यानी ऑरा की क्लींजिंग आप ज़रूर करें। आपके क्लाइंट के शरीर में चमड़े और की वस्तु नहीं हो, जैसे बेल्ट वगैरह अगर वो पहन रखा हो तो आप उतरवा दें। चमड़े के चप्पल पहने हो तो आप उतरवा दें। सोना, चांदी, पीतल, ताबीज, इन सारी चीज़ों को आप उतरवा दें। उसके बाद आप हीलिंग करें। शरीर को सामान्य अवस्था में करवा करके ही उन्हें लेटने को या बैठने को बोले। उसके बाद आप हीलिंग करें। हीलिंग आप स्टार्ट करें, उससे पहले आप 10 मिनट तक उसके शरीर के
सातों चक्रों और शरीर की क्लींजिंग करते हुए नकारात्मक ऊर्जा को आप सॉल्ट वाटर में फेंकें, या जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप डिवाइन फायर आप उपस्थित करें और उसमें आप जला दें। इस तरीके से आप रेकी हीलिंग करते समय इन सारी बातों को आप ध्यान में रख करके करें, आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति यानी 100% रिजल्ट की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि रेकी शक्तिपात क्या है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी, शक्ति का अर्थ है दैवीय शक्ति तथा पात का अर्थ है स्थानांतरण, अर्थात रेकी डिवाइन एनर्जी को स्थापित करना अपने विद्यार्थी के शरीर में। यह प्रक्रिया एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होती है जिसे रेकी मास्टर के द्वारा किसी शांत से स्थान पे अपने शिष्य को बिठा करके क्राउन चक्रा के माध्यम से उनके सातों चक्रास में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और एक चैनल का निर्माण किया जाता है। तब वह स्टूडेंट रेकी ऊर्जा के इस्तेमाल करने के लायक हो जाता है और पूरी दुनिया का कल्याण करने के योग्य बन जाता है। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इससे आगे की एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप अच्छे से सुने, समझें और अपने जीवन में इस्तेमाल करें। नमस्कार, धन्यवाद।